हेलो। आज का नया टॉपिक है द किंग एंड द बिगर। इस टॉपिक की हेल्प से हम इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखेंगे, साथ ही साथ इंग्लिश बोलना भी सीखेंगे। एक स्टोरी है, इसका ट्रांसलेशन करके हम इंग्लिश सीखेंगे। ओके, तो टॉपिक क्या है? द किंग एंड द बिगर। द किंग, किंग यानी क्या होता है? राजा। एंड द बिगर, बिगर यानी क्या होता है? भिखारी। बेगर यानी भिखारी। ओके। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है। इन अ प्रॉस्परस किंगडम, प्रॉस्परस यानी क्या होता है? समृद्ध। किंगडम यानी राज्य। इन अ प्रॉस्परस किंगडम यानी एक समृद्ध राज्य में देयर लिव्ड आ, देयर लिव्ड आ यानी वहाँ रहता था। लिव यानी रहता था, रहना। लिव यानी रहना, लिव्ड यानी रहता था। आ माइटी किंग यानी एक शक्तिशाली राजा रहता था। हु हैड एवरीथिंग, हु हैड एवरीथिंग जिसके पास सब कुछ था। वेल्थ, पावर, लग्जरी, जिसके पास सब कुछ था यानी कि क्या क्या था? वेल्थ धन था, पावर शक्ति थी, एंड लग्जरी वैभव था। येट फिर भी, डिस्पाइट हैविंग ऑल द रिचेस ऑफ द वर्ल्ड यानी कि डिस्पाइट यानी क्या होता है? के बावजूद। डिस्पाइट यानी होता है के बावजूद। हैविंग ऑल द रिचेस ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया की सारी दौलत होने के बावजूद भी। रिचेस यानी दौलत, ठीक है। वर्ल्ड यानी दुनिया, तो दुनिया की सारी दौलत होने के बावजूद भी ही वॉज अनहैप्पी, वह क्या था? दुखी था। ही ऑफन फेल्ट रेस्टलेस, वह अक्सर बेचैन महसूस करता था, रेस्टलेस महसूस करता था। एंड एंक्शियस और चिंतित रहता था। एंक्शियस यानी चिंतित, और यहाँ पे रेस्टलेस है। रेस्टलेस यानी बेचैन, ठीक है, परेशान महसूस करता था। विदाउट नोइंग वाई यानी बिना जाने कि क्यों, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो ये नहीं जानता था, बट वो चिंतित रहता था। वन डे, एक दिन, वाइल टेकिंग अ वॉक इन डिस्गाइज, एक दिन यानी वाइल यानी जब, वाइल यानी जब, टेकिंग अ वॉक वॉक करते समय, इन डिस्गाइज यानी डिस्गाइज यानी वेश बदल कर। डिस्गाइज यानी वैसे धोखा भी होता है, लेकिन यहाँ पर वेश बदल के है। वाइल टेकिंग अ वॉक इन डिस्गाइज यानी वेश बदल कर घूमते हुए। द किंग सा अ पुअर बेगर, राजा ने एक गरीब भिखारी को देखा। सा यानी क्या होता है? देखा। पुअर यानी गरीब, बेगर यानी भिखारी, तो राजा ने एक गरीब भिखारी को देखा। सिटिंग अंडर अ ट्री यानी कि वो जो एक पेड़ के नीचे बैठा था। सिटिंग अंडर अ ट्री। द बेगर वोर टॉर्न क्लॉथ्स यानी कि द बेगर यानी जो भिखारी था, वो पहने हुए था। टोर्न क्लॉथ्स यानी कि उसके फटे हुए कपड़े पहने हुए था। बट लेकिन हिज फेस, उसका जो चेहरा था, ग्लोड, वो ग्लो कर रहा था, चमक रहा था। विद पीस यानी पीस के साथ, सुकून के साथ, शांति के साथ। एंड कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट यानी क्या होता है? संतोष। तो उसका चेहरा था, वो संतोष और शांति के साथ चमक रहा था। ही वॉज सिंगिंग जॉयफुली, वो बहुत खुशी से गीत गा रहा था, गाना गा रहा था। सिंगिंग यानी गाता था, जॉयफुल यानी खुशी से। एंड ईटिंग अ स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड, और खाता था एक छोटा सा टुकड़ा यानी कि छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा खा रहा था। ईटिंग यानी खा रहा था, ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का है, तो ईटिंग, ड्रिंकिंग, वॉकिंग ये सब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में आएंगे। विद ग्रेट सेटिस्फैक्शन यानी बहुत संतोष के साथ। विथ ग्रेट सेटिस्फैक्शन यानी बहुत संतोष के साथ। द किंग वॉज सरप्राइज्ड, राजा आश्चर्यचकित हुआ। टू सी समवन सो हैप्पी विथ सो लिटिल यानी कि किसी को देखकर, किसी व्यक्ति को, समवन यानी किसी को देखकर, सो हैप्पी यानी बहुत ज़्यादा खुश, विथ सो लिटिल यानी बहुत थोड़े से चीज़ों के साथ वो बहुत ज़्यादा खुश था, ठीक है। आगे, क्यूरियस, क्यूरियस यानी जिज्ञासु होकर, जानने की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं क्यूरियस। क्यूरियस, द किंग आस्क्ड,
मतलब जिज्ञासु होकर राजा ने पूछा, द किंग आस्क्ड यानी राजा ने पूछा, यू आर पुअर, तुम गरीब हो, यू हैव नो यू हैव नो पैलेस, तुम्हारे पास महल नहीं है, यू हैव नो पैलेस यानी तुम्हारे पास महल नहीं है, नो सर्वेंट्स नौकर नहीं है, तुम्हारे पास नौकर नहीं है, नो वेल्थ तुम्हारे पास धन नहीं है, येट फिर भी, यू सीम हैप्पियर देन मी, फिर भी तुम मेरे से ज़्यादा खुश रहते हो। सीम यानी क्या होता है, दिखाई देना, ठीक है, और फिर या फिर लगना, ठीक है। हैप्पियर यानी खुश, देन मी यहाँ पे कंपेरिजन हो रहा है राजा और भिखारी के बीच। तो क्या लिखा है, येट यू सीम हैप्पियर देन मी, फिर भी तुम मेरे से ज़्यादा खुश दिखते हो, खुश लगते हो। हाउ इज़ दैट पॉसिबल, हाउ इज़ दैट पॉसिबल, ये कैसे संभव है। द बेगर स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, बेगर ने भिखारी ने मुस्कुराया, स्माइल किया, एंड रिप्लाइड और उत्तर दिया, माई लॉर्ड महाराज, आई हैव लर्न द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, मैंने हैप्पीनेस का सीक्रेट जाना, यानी कि खुश रहने का सीक्रेट जान लिया, सीख लिया। लर्न यानी सीख लिया। देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस है, आई हैव लर्न द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। हैव लर्न ये क्या है, ये कौन से टेंस का है, ये प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट का है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना, तो ये वही है, हैव है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है लर्न। तो आई हैव लर्न मतलब मैंने सीख लिया है द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि खुश रहने का रहस्य। आई नेवर वरी अबाउट टुमारो, मैं कभी भी कल की चिंता नहीं करता। नेवर यानी कभी भी, वरी यानी चिंता, अबाउट यानी के बारे में, टुमारो यानी कि कल के, तो मैं कल के बारे में कभी चिंता नहीं करता। आई वर्क फॉर द डे, मैं दिन भर काम करता हूँ। आई वर्क फॉर द डे यानी मैं दिन भर काम करता हूँ। ईट वाट आई अर्न, ईट वॉट आई अर्न यानी मैं वही खा लेता हूँ जो मैं कमाता हूँ। आई अर्न यानी जो मैं कमाता हूँ वही मैं खा लेता हूँ। एंड और थैंक गॉड फॉर वॉट आई हैव, और भगवान को थैंक करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। फॉर वॉट आई हैव, जो भी मेरे पास है, जो कुछ मेरे पास है उस चीज़ के लिए उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। आई स्लीप पीसफुली एवरी नाइट, मैं हर रात शांति से सोता हूँ। बिकॉज क्योंकि माई हार्ट इज़ फ्री फ्रॉम ग्रीड एंड फियर, क्योंकि मेरा जो हृदय है, मेरा दिल है, इज़ फ्री वो मुक्त है, फ्रॉम ग्रीड यानी लालच से, एंड फियर डर से। ओके, द किंग वॉज डीपली मूव्ड बाई दीज वर्ड्स, जो राजा था वो डीपली मूव्ड यानी कि उसके अंदर ये जो शब्द थे बहुत ही गहराई से प्रभावित हुए, मतलब राजा इन शब्दों से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए, ये है इसका मतलब। द किंग वॉज डीपली मूव्ड बाई दीज वर्ड्स, ही इन्वाइटेड द बेगर, उसने इन्वाइट किया, आमंत्रित किया किसे, बेगर को, भिखारी को, टू हिज पैलेस यानी अपने महल में। एंड और ऑफर्ड हिम गोल्ड, और उसे सोना देने की पेशकश की, उसको सोना देने का ऑफर दिया। बट लेकिन द बेगर पोलाइटली रिफ्यूज़, लेकिन जो बेगर था, भिखारी था, वो बहुत ही विनम्रता से रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। सेइंग ये कहते हुए, योर मैजेस्टी महाराज, हैविंग डज नॉट हैप्पीनेस डज नॉट कम फ्रॉम गोल्ड और लग्जरी, क्या बोलता है कि महाराज जो हैप्पीनेस है ये गोल्ड और लग्जरी से नहीं आता। हैप्पीनेस यानी खुशियाँ, डज नॉट कम यानी कि नहीं आती हैं, फ्रॉम गोल्ड यानी सोने से, और लग्जरी से यानी ऐशो आराम से। तो ऐशो आराम से और सोने से कभी भी खुशियाँ नहीं आती हैं। इट कम्स फ्रॉम कंटेंटमेंट, यह संतोष से आती हैं, कंटेंटमेंट से आती हैं। दैट नाइट, उस रात, द किंग कुडंट स्लीप, उस रात राजा नहीं सो सका। ही केप्ट थिंकिंग अबाउट द बेगर विजडम, वो लगातार सोचता रहा बेगर के बुद्धिमानी के लिए, मतलब बेगर की बुद्धिमानी के बारे में
वो पूरा दिन सोचता रहा, पूरी रात सोचता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह, ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, निर्णय लिया, टू लिव अ सिंपलर लाइफ यानी एक सरल जीवन जीने का। ही बिगेन स्पेंडिंग मोर टाइम विद हिज पीपल, यानी कि उसने शुरू किया, बिगेन यानी शुरू कर दिया, स्पेंडिंग यानी व्यतीत करना, मोर टाइम यानी ज़्यादा समय, विद हिज पीपल यानी अपने लोगों के साथ। हेल्पिंग द पुअर, गरीबों की मदद करने लगा। एंड फाइंडिंग जॉय इन स्मॉल थिंग्स, और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने लगा। इंस्टीड ऑफ एंडलेस डिज़ायर, अनंत इच्छाओं के बजाय, इंस्टीड यानी के बजाय, ऑफ एंडलेस डिज़ायर यानी अनंत इच्छाओं के बजाय। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, द किंग्स हार्ट फाउंड पीस, धीरे धीरे जो राजा का हृदय था उसमें शांति मिली। ही रियलाइज्ड, उसने एहसास किया, उसे एहसास हुआ, दैट यह कि ट्रू हैप्पीनेस लाइज नॉट इन वेल्थ और पावर, जो अच्छी सच्ची खुशियाँ हैं, सच्चा सुख है, लाइज नॉट इन वेल्थ और पावर, यानी कि सच्चा सुख ना तो धन में है और ना ही शक्ति में है, बट लेकिन इन अ कंटेंट यानी संतुष्ट रहने में है, कंटेंट में है। एंड ग्रेटफुल हार्ट, और आभारी हृदय में होता है, ना कि धन दौलत ऐश्वर्य, इनमें कभी भी सच्चा सुख नहीं होता है। अब इस स्टोरी का मोरल क्या है, नीति क्या है, इससे हमको क्या सीखने को मिला? ट्रू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम कंटेंटमेंट नॉट फ्रॉम रिचेस और पोसेसन, यानी कि जो सच्ची खुशियाँ हैं, कम्स फ्रॉम कंटेंटमेंट, वो संतोष से आती है, नॉट फ्रॉम रिचेस और पोसेसन्स, ना कि धन या वस्तुओं से। ओके, तो यहाँ से ख़त्म होता है हमारा स्टोरी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।